आपको पता है कि हाईकोर्ट की खुद की एग्जाम थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट के रिजल्ट के खिलाफ जाएंगे, हाईकोर्ट हमारी सुनेगा। हर बच्चे के मन में एक ही डर था कि हाईकोर्ट के खिलाफ हम जाएंगे, क्या हाईकोर्ट हमारी सुनेगा। लेकिन इस डिसीजन ने न्याय प्रक्रिया और न्यायालय के ऊपर, जिसे हम इंसाफ का मंदिर कहते हैं, उसने वापस प्रूव कर दिया है कि इंसाफ तो मिलता है, यानी कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मन में सवाल आता है कि सर रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग के वक्त भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। आप स्टेनोग्राफर की वैकेंसी याद कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कुछ ही महीनों पहले की बात है। लोगों के घरों में मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था कि बस अब ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट से आप समझ जाएंगे। कई मेरे पीछे कटाक्ष भी करेंगे कि कुछ भी वीडियो बना दिया, ये नहीं, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। यानी कि एक इंसाफ की जो एक नई न्यायिक प्रक्रिया चालू हुई ना इस रिजल्ट के कैंसिल होने के बाद में, तो एक उम्मीद जगी है, उसको लेकर के कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर स्टेनोग्राफर का आपको रिजल्ट याद होगा जिसमें मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था कि सिलेक्ट हुआ, वो एग्जाम कैंसिल हुआ। पता है ना आपको, वो रिजल्ट कैंसिल हुआ, उसके बाद एक कैंडिडेट ने सुसाइड तक किया था। आपको पता होगा वो जयपुर का ही कैंडिडेट था, उसने सुसाइड भी किया था। तो अगर ऐसी कैटेगरी में हाईकोर्ट ऐसा डिसीजन ले सकता है तो ये चीज़ें भी प्रक्रियाधीन है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम को लेकर के जो कल रात को जो डिसीजन हुआ, यानी कि एग्ज़ाम रद्द हुई, उसके बाद में ऑलरेडी जितनी भी वैकेंसीज थी जो कि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रही है, जिसके अंदर आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भी हाल ही का मामला है, ऐसा ही जो सबसे बड़ा मुद्दा बना था रीट, जो उससे भी बड़ा मुद्दा बना था। इसके बाद में पटवारी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मुद्दा बना था, जो अभी भी कोर्ट में अटका हुआ है, और वीडियो जिसका पेपर लीक को करके भी मामला बना था, और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के भी, यानी कुल मिलाकर के उसका मामला भी है वो कोर्ट के अंदर प्रक्रियाधीन है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट, एक वो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और एक वो बच्चे जिन्होंने मेहनत तो की थी लेकिन उनका सिलेक्शन उसके अंदर नहीं हुआ। उन बच्चों को एक उम्मीद है कि शायद कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा निर्णय आ जाए जहाँ पे उनको न्याय मिल सके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके, उनको कहीं ऐसा डर सता रहा है कि अगर ऐसा ही उन भर्तियों के अंदर भी हो गया तो अब उनका क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं उन दोनों ही चीज़ों को लेकर के बना रहा हूं क्योंकि कल रात से ही ये दोनों चीज़ें बार बार रात भर एक ही सवाल आ रहा था कि सर पटवारी वालों का क्या होगा, कि ये रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी। एक और सवाल आ रहा था, सर ऐसा ही पटवारी या फिर जिनके साथ भी जो पेपर लीक हुआ या कोई भी मैटर हुआ, क्या सर वो भी दोबारा से हो सकती है, क्या सर हमें न्याय मिल सकता है। तो आपके इन दोनों ही सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। मेरी तरफ से, व्यक्तिगत तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बना करके आपको कोई भी चीज़ बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप एंड तक देखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाने के बाद में दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक जिनको ट्रस्ट होगा, एक दूसरे ऐसे होंगे जो अदर टीचर को भी जाकर के परेशान करेंगे, सर उमेश सर ने ये बोला है, आपकी क्या राय है। उसमें कुछ समझदार शिक्षक होंगे जो हर एक चीज़ को अगर एनालिसिस करेंगे तो वे बोलेंगे कि हाँ मामला बिल्कुल सही है क्योंकि प्रक्रियाधीन है, अगर ऐसा हो सकता है तो कुछ भी डिसीजन लिया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी, ऐसा ना वो कहेंगे कि ये सही है या गलत है, ना ही मैं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ एक व्यू के चक्रों में एक मुद्दा बनाना है कि उमेश शर्मा ने ऐसे क्यों बोला, तो मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, वो कोई मैटर नहीं करता। बट मेरा काम है सच्चाई से हर चीज़ को आपके सामने रूबरू करवाना। और अगर आपको लग रहा है कि ये मैं व्यूज के लिए बना रहा हूँ तो ये घटिया सोच त्याग दीजिएगा। ये दोनों सवाल हर कैटेगरी के बच्चे के मन में, वो बच्चा भी जो सताया हुआ है, चाहे उसका कैसे भी सिलेक्शन हुआ है, उसकी गलती नहीं थी ना, पेपर लीक हुआ है तो उसने मेहनत की थी तो उसका सिलेक्शन हुआ, तो चाहे आप भी उसकी जगह हो तो उसको भी डर सताएगा। जैसे अभी इसके अंदर एलडीसी के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे लेकिन उनको झटका लगा है, और कुछ ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ, तो उनको एक उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम है, इनको लेकर के जैसे एसआई के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बना था कि सारे प्रूफ देने के बाद में भी ये चीज़ें नहीं हुई, रीट के अंदर ये मुद्दा बना था। तो आप किसी भी कैटेगरी में जिन बच्चों का हो चुका है ये ना सोचिए कि उमेश सर हमारे खिलाफ है, और जिनका नहीं हुआ ये ना सोचिए कि सर जिनका हो चुका है उनका पक्ष ले रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको पता है जैसे माता पिता निष्पक्ष होते हैं वैसे गुरु निष्पक्ष होता है, तो मेरे लिए आप सभी इक्वल हैं। मैं सिर्फ आपको कुछ पॉसिबिलिटी जो बनती है तो वो आपको बता रहा हूँ कि अगर वो चीज़ नहीं है तो आप आगे बढ़े और अपनी तैयारी करें, तो इसको लेकर के आप फालतू टेंशन में ना आए और इसको लेकर के इश्यू भी ना बनाए। ठीक है, मेरा काम है हर एक चीज़ को आपके सामने क्लियरली रखना। देखिए हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर रद्द क्यों हुआ, पहले तो उस चीज़ को समझ लीजिए। 2
दौसा के अंदर एक FIR हुई थी जिसका लेकर के SOG ने संज्ञान लिया था। उसका संज्ञान लेने के बाद में जो भी चीज़ें धरपकड़ हुई, जिन लोगों को पकड़ा गया, उसके बाद में SOG के द्वारा जो चालान पेश किया गया उसमें हाईकोर्ट ने माना कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था। ध्यान से समझ लीजिएगा। और हाईकोर्ट ने पर्सनली इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए उन्होंने आज रात को डिसीजन लिया, यानी कि कल रात को जो नोटिस आया था उसमें डिसीजन लिया कि पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है। अब आप समझिएगा ये पॉइंट कहाँ जाकर के अटकता है, जिससे बच्चों को डाउट हो रहा है कि कहीं जो ऑलरेडी वैकेंसी जिनका रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग आने वाली है, जैसे कि पटवारी और रीट, क्या उनके ऊपर भी जो तलवार लटकी हुई कुछ हो सकता है। देखिए आपको पता है कि हाईकोर्ट की खुद की एग्जाम थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट के रिजल्ट के खिलाफ जाएंगे, हाईकोर्ट हमारी सुनेगा। हर बच्चे के मन में एक ही डर था कि हाईकोर्ट के खिलाफ हम जाएंगे, क्या हाईकोर्ट हमारी सुनेगा। लेकिन इस डिसीजन ने न्याय प्रक्रिया और न्यायालय के ऊपर, जिसे हम इंसाफ का मंदिर कहते हैं, उसने वापस प्रूव कर दिया है कि इंसाफ तो मिलता है, यानी कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये चीज़ होने के बाद में कुछ चीज़ें मन में आई है कि क्या क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्स के नाम बता रहा हूँ। रीट का जो मामला है, ठीक है, रीट का मामला है वो हाईकोर्ट के अधीन प्रक्रियाधीन है और अभी और भी धरपकड़ चल रही है। इसी के साथ में SI का जो मामला है वो भी प्रक्रियाधीन है। SI की तरफ से अभी तक भी SI के अंदर हाईकोर्ट ने जो जवाब मांगे थे, अभी तक RPSC ने उसको लेकर के जवाब पेश नहीं किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि SI वाला मुद्दा खत्म हो चुका है, ठीक है। चाहे उनका इंटरव्यू बचा हो, वो कोई इश्यू नहीं करता। अगर गलत हुआ है तो उसको लेकर के डिसीजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ कि पटवारी में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा पहले भी गहराया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस का भी ऐसा था, अगर ऐसा होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है तो इसमें भी वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वीडियो को लेकर के भी कुछ ना कुछ वजह से, आपको पता है अच्छे से, ठीक है, ये मामला भी अटका हुआ है। इसके बाद में सबसे अभी जो ताज़ा मुद्दा बना है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई थी वो भी अधिकतर लोग ये बोलते हैं, जैसे किरोड़ीमल बाबा जी ने ये दावा किया था कि सभी पेपर लीक हुए थे। अभी आपको बताया कि 13 तारीख को जो सेकंड जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उसकी डेट अभी तक नहीं आई। वो जो चल रहा है वो शायद फेक है। आप आराम से एक बार उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी तक इन पेपरों की जांच कर रही है SOG, क्या सही में सारे पेपर लीक हुए थे क्या। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तलवार तो लाडलो यहाँ पे भी अटकी हुई है। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए सबसे ज़्यादा जो तलवार लटकी हुई वो कहाँ पर है। आप बोलेंगे सर रीट की ज्वाइनिंग होने वाली, लेकिन रीट अभी भी प्रक्रियाधीन है। सबसे ज़्यादा जो तलवार है वो रीट, SI और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, इन तीनों एग्जाम के ऊपर अटकी हुई है। सबसे ज़्यादा चांस है SI के जो है आपको न्याय मिल सकता है, रीट में भी न्याय मिल सकता है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी। दूसरी बात आती है पटवारी वाली, ये इसमें पेपर लीक का मामला नहीं चल रहा है, इसमें मामला चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन 4th शिफ्ट से अभी भी ये बताया जा रहा है कि बच्चों के साथ जो चीज़ें हुई है उसको लेकर के वो कैसे पैरवी कर रहे हैं, पैरवी के ऊपर डिपेंड करता है। ये उनका जो मामला है वो कोर्ट देखेगा। वीडियो का जो मामला भी कुछ क्वेश्चंस का भी है, एक पेपर लीक भी हुआ था एक शिफ्ट का, जिसको लेकर के RSMSSB ने भी माना था कि हाँ वो पेपर लीक हुआ था। तो उसको मामलों को लेकर के भी ये दोनों चीज़ें भी प्रक्रियाधीन है। इसके रिजल्ट को लेकर के भी मामला चल रहा है कि आपका TSP एरिया का रिजल्ट कम क्यों दिया गया। ऐसे ये जो मोस्ट इफेक्टेड जो वैकेंसीज हैं ये वो हैं जिनके ऊपर प्रक्रियाधीन है। मैं ये नहीं कहता कि इनके ऊपर ऐसा डिसीजन आएगा, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल ऐसे टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आता है क्या सर रिजल्ट आने के बाद में ज्वाइनिंग के वक्त भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। आप स्टेनोग्राफर की वैकेंसी याद कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। कुछ ही महीनों पहले की बात है, लोगों के घरों में मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था कि बस अब ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट से आप समझ जाएंगे। कई मेरे पीछे कटाक्ष भी करेंगे कि कुछ भी वीडियो बना दिया, ये नहीं, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। यानी कि एक इंसाफ की जो एक नई न्यायिक प्रक्रिया चालू हुई ना इस रिजल्ट के कैंसिल होने के बाद में, तो एक उम्मीद जगी है। उसको लेकर के कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर स्टेनोग्राफर का आपको रिजल्ट याद होगा जिसमें मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था कि सिलेक्ट हुआ, वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। पता है ना आपको, वो रिजल्ट कैंसिल हुआ। उसके बाद एक कैंडिडेट ने सुसाइड तक किया था। आपको पता होगा वो जयपुर का ही कैंडिडेट था, उसने सुसाइड भी किया था। तो अगर ऐसी कैटेगरी में हाई कोर्ट ऐसा डिसीजन ले सकता है तो ये चीज़ें भी प्रक्रियाधीन हैं। तो मैं बस इतना सा कहूँगा, जो बच्चे ऑलरेडी कहीं पे भी सिलेक्टेड हैं तो टेंशन तो ना लें, लेकिन एक ऑप्शन भी साथ ले करके चले। ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तलवार यहाँ भी लटकी हुई है। जिस दिन पूरी पैरवी हो गई, ठीक है, उसके बाद जब फाइनल डिसीजन तब तक नहीं आ सकता जब तक आप खुद को सिक्योर ना समझे। और बाकी बच्चे
इसलिए अभी तक उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि देखिए हम एक न्यायिक प्रक्रिया ऐसी बची हुई है जिसके ऊपर अभी भी विश्वास रखते हैं। चलिए पॉलिटिशियन के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, राजनीतिकरण कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्याय इंसाफ अभी भी जिंदा है, इस चीज़ से ये प्रूफ हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीट एसआई वाले ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी में है तो एक बार आपके सामने एक उम्मीद की किरण उभर करके आई है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो इसको नेगेटिव ना लें। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ ऑप्शन लेकर के ज़रूर चलें। ये नहीं कि ऐसा कुछ होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं। आप ये सोचिए कि 5% ऐसे चांस है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, बाकी आप 95% है वो श्योर है, लेकिन 1% भी कई बार है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद बन सकती है, क्योंकि एसआई का मामला अगर पूरी तरीके से अगर अच्छे से पैरवी की जाती है तो इसके ऊपर आपको इंसाफ मिल सकता है, ऐसी चांसेस हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल अभी प्रक्रियाधीन है ही, आपको सब कुछ पता है। तो उम्मीद है आपके मन में जो भी इसको लेकर के सवाल आए होंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाले जो सिलेक्टेड हैं उनको डर था, उस डर का जवाब भी मैंने दे दिया है। और जिन बच्चों का इस एग्ज़ाम के अंदर ये विश्वास था कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें न्याय मिलेगा, उनका जवाब भी मैंने दे दिया है। अगर आपको बातों पे विश्वास और कुछ अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि मैंने जो भी फैक्ट बताए हैं सारी की सारी चीज़ें रियलिटी से रिलेटेड ही बताए हैं कि मामला किस तरीके से प्रक्रियाधीन है, तो इसके ऊपर डिसीजन आ सकता है। अभी तक किसी को लेकर के भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। पटवारी का रिजल्ट भी कोर्ट के मना करने के बाद रिजल्ट निकाला गया था। डीवी के यहाँ पे मना करने के बाद भी डीवी के ऊपर रोक लगाई हुई थी कि अभी आप डीवी नहीं करवा सकते, फिर भी डीवी करवाया गया था। ये सारी चीज़ें हैं एक सोचने वाली बात के अंतर्गत आती हैं। इसलिए अगर हाईकोर्ट चाहे इनके ऊपर अगर उनको संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिलता है, चाहे वो आपका बोर्ड हो या फिर चाहे उनकी पैरवी करने वाले लॉयर हो, उनकी तरफ से वो डिपेंड करता है कि हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हो, लेकिन आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिएगा। विश्वास हुआ हो और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए और लेके आता रहूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।